31 पद तक। यहाँ पर खुदावन का वचन यूँ कहता है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवानों के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से हैं जो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। खुदावन अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। आज हम स्टूवर्डशिप संडे के रूप में बना रहे हैं और इसके महत्व को समझाएंगे हमारे बुजुर्ग मिस्टर एम्ब्रोस बैप्टिस्ट, जो हमारे बीच में हैं आज, और मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि वो आएं और खुदा के कलाम को वो दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि आज जब हम कलीसियाई रूप से स्टूवर्डशिप संडे मना रहे हैं तो परमेश्वर के वचन की सेवकाई में परमेश्वर के भय और आदर में कर सकूं। मैं अपने साथ हमारे बुजुर्ग बिशप दरबारा सिंह जी साहब की ओर से आपके लिए शुभकामनाएं लाया हूं। साथ ही हमारे प्रेसबिटर इंचार्ज रेवरेंड जे के शर्मा साहब, रेवरेंड संजय डेविड साहब
और रेवरेंड विनीसन डिक्सन साहब की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आज हम स्टुअर्डशिप संडे मना रहे हैं और हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि रेवरेंड मैसी भी हमारे साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं। अविनाश मैसी जो दिल्ली ब्रदरहुड में हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और सारी मंडली का, और जो लोग ऑनलाइन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। आइए इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुनें और देखें, एक अध्याय हम और पढ़ेंगे और वो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय और उसके 6 पद से लेकर के और 15 पद तक। एक बार फिर निकाल लीजिए मेरे साथ 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6 पद से लेकर के और बाब के आखिर तक। वहाँ पर यह बताया गया है कि हमें परमेश्वर के सम्मुख आकर भेंटें किस तरह चढ़ानी चाहिए, किस तरह हमें अपने दानों को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु उन लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर का और उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद दो। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का नाम लेकर इस सुबह प्रभु आपकी हैकल में, आपके भवन में, आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन को आपके नज़दीक लाना चाहते हैं। ये मेरे परमेश्वर, वचन आपका है। पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं कि हम इस वचन की भेद भरी बातों को सीखें, समझें और कलीसियाई रूप में हम एक परिवार हो जाएं। और मेरे परमेश्वर, जब हम अलग अलग स्थानों पर एक परिवार के रूप में, प्रभु जी एक मंडली के रूप में आपकी इबादत करते हैं, तो हम सब जो राजस्थान डायसिस के विभिन्न मंडलियों के हिस्से हैं, जो राजस्थान डायसिस का एक परिवार हैं, वो सब मिलकर प्रभु आपके सम्मुख आएं और मेरे परमेश्वर आपसे आशीष ग्रहण करें। वचन आपका है मेरे परमेश्वर, दास को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद देता हूं और दुआ करता हूं कि इस वचन के द्वारा जो आपने दिया है हम सब की आत्मिक उन्नति हो। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। 2 कुरिन्थियों
उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां पद। इस अध्याय में पौलुस लिखते हैं कि रुपये पैसे उन गरीब विश्वासियों के साथ बांटिए, परमेश्वर के उन सेवकों के साथ बांटिए, उनके लिए एकत्रित कीजिए जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन पौलुस की मार्फत यहां एक बात हमें समझाना चाह रहा है कि अपनी जो मिनिस्ट्री है पौलुस की, उसके लिए पौलुस हमसे पैसा नहीं मांग रहे। उस समय की कलीसिया के लिए जब पौलुस ने ये बात लिखी है तो पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए पैसा दो, बल्कि लोगों से, वो उन लोगों के लिए जिनको आवश्यकता है, जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन की विभिन्न स्थानों पर सेवकाई कर रहे हैं, उनके लिए हमें वो उत्साहित करते हैं। और यहां उन धनी विश्वासियों से, मंडली के अंदर सबकी आर्थिक स्थिति एक सी नहीं है, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिनके पास धन है, उनकी आवश्यकता से अधिक जिनके पास धन है, उनको वो उत्साहित करते हैं कि अपने उन गरीब भाइयों बहनों जो विश्वासी हैं, उनको मेरे वो जो हैं, वो अपना धन जो है वो उनके साथ आप बांटिए। आज हम भी आपसे यही निवेदन करते हैं कि जब हम एक स्टुवर्डशिप संडे के रूप में अपनी भेंटों को लेकर एकत्रित करेंगे तो हमारी भेंटें डायसिस तक पहुंचाई जाएंगी, और डायसिस जो हमारा प्रमुख संस्थान है, वहां से इस मदद को विभिन्न मंडलियों के अगुवों के लिए और विभिन्न मंडलियों के उन लोगों के लिए जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनको दी जाएगी, जैसी मदद उस समय की कलीसियाओं के बीच में एक दूसरे के लिए की जाती थी। तो मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि प्रत्येक कलीसिया का प्रत्येक विश्वासी जो राजस्थान डायसिस के अधीन आते हैं, या हम जब एक परिवार हैं, राजस्थान डायसिस का परिवार बड़ा परिवार है और उसमें बहुत सारी मंडलियां हैं, और सारी मंडलियों के सारे विश्वासियों की आत्मिक उन स्थिति एक सी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है, जिनके पास धन बहुतायत से है, उनकी आवश्यकता से ज्यादा है। उनको हम उत्साहित करते हैं कि वो अपने धन में से वो हिस्सा जो उनके लिए अब काम नहीं आ रहा है, वो अपने उन भाइयों और बहनों के लिए दें और उदारता पूर्वक दें। और पौलुस यहां पर हमें एक एग्जाम्पल देख के समझा रहे हैं, 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वें पद के अंदर, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास तो बहुत धन था स्वर्ग में, लेकिन वो स्वर्ग से उतरकर जमीन पर आया। और आप ये देखिए कि जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तब उसके कपड़े भी लोगों ने उतार लिए। यानी परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग में एकदम धनी था, जो स्वर्गीय धन उसके पास था, उन सब धन को छोड़कर वो पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि वो हमें आत्मिक धन के अंदर आगे बढ़ाए। कि सांसारिक धन की संपत्ति की बात वो कह रहे हैं। यहाँ पर आत्मिक जीवन में बढ़ने की बात, जो स्वर्गीय धन हमें प्राप्त होता है, जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तब हमें स्वर्गीय धन प्राप्त होता है, और जब हमें स्वर्गीय धन प्राप्त होता है तब हम सांसारिक धन की बढ़ती की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि जब उसके पास ये स्वर्गीय धन आ गया है, उसके लिए यह सांसारिक धन कोई भी महत्व नहीं रखता है। आत्मिक जीवन में बढ़ना ही जो है वो वास्तव में परमेश्वर के जीवन में बढ़ना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो इस बात को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि यीशु मसीह तो गरीब बन गया, लेकिन उसने हमें धनवान बना दिया।
यीशु मसीह आपको सांसारिक धन देने के लिए नहीं आया था। अगर आपके मन में कहीं भी ये इच्छा छिपी हुई है कि यीशु मसीह के पास आने से आपको सांसारिक धन मिलेगा, तो ये मेरे प्रिय भाइयों और बहनों उन प्रचारकों का प्रचार है जो आपको धनी बनाने के लिए उत्साहित करते हैं, जो बेसिकली वो आपको सांसारिक धन की ओर आकर्षित करते हैं। और ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो प्रीच किया जाता है, उससे आपके मन में इस बात का उत्साह पैदा किया जाता है कि आप जो हैं वो सांसारिक धन की ओर आकर्षित हो जाएं, जबकि सांसारिक धन कुछ भी महत्व नहीं रखता जब आप आत्मिक धन प्राप्त कर लेते हैं। यीशु मसीह के जीवन को देखिए, उसने सब कुछ दे दिया है दूसरों की उन्नति के लिए। क्या मैं और आप जो यीशु मसीह के चेले हैं, क्या मैं और आप उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं? यीशु मसीह ने सब कुछ दे दिया। मैं और आप क्या कम से कम उस धन को तो दें जो अतिरिक्त धन है हमारे पास, जो हमारे पास एक्स्ट्रा धन है, हम उसको तो दे सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात बतलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें सांसारिक धन की ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन बाइबल के किसी भी पद को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बहुत आसान है, लेकिन उसका अर्थ निकाल करके लोगों को भटकाना ये काम सरल है, लेकिन उसका भेद समझाना कि प्रभु यीशु मसीह संसार में मुझे और आपको सांसारिक धन देने के लिए, धनी बनाने के लिए नहीं आया, ये पौलुस के कहने का तात्पर्य है। और जब हम कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय 8वें अध्याय के 20 और 21 को पद को पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 20 और 21 पद में, वहां पर हम इस बात में चौकस रहते हैं कि उस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष न लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली हैं, हम उसकी चिंता करते हैं। यहाँ पौलुस एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो धन आप लोग अपने विश्वासी भाई और बहनों की सहायता के लिए दोगे, तो उसकी बड़ी पारदर्शिता रखी जाएगी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग भी आपसे, मंडली से, अपने भाइयों और बहनों के लिए, आवश्यकता के लिए जब भी आपसे अपील करते हैं, ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस धन की पारदर्शिता रखें। और पारदर्शिता परमेश्वर के सामने तो खुली हुई है, परमेश्वर से तो कोई चीज छिपी हुई नहीं है, लेकिन पारदर्शिता हमें मंडली के सदस्यों के साथ भी रखनी है, ताकि हम आपको ये बताएं कि जो धन आज आप स्टुवर्डशिप संडे के रूप में दे रहे हैं, उस धन का उपयोग हम नहीं करेंगे, या हम उसमें से एक पैसे को भी अपने मंडली के लिए नहीं रखेंगे, बल्कि वो सारा का सारा धन जो है वो डायसेस के पास भेज दिया जाएगा, ताकि वहां से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे। तो धन का उपयोग जो है वो कोई भी हम पर दोष लगाने के लिए ना करे। पौलुस भी उस धन को जो दूसरी मंडलियों के लिए करते थे, वो उस मंडली को भिजाते थे। वो कभी भी उस मंडली के अंदर से एक नया पैसा भी नहीं रख सकते थे। हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि यहाँ और जो आने वाले दिनों में स्टुवर्डशिप कैंपेन के रूप में धन एकत्रित किया जाएगा, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मंडली के अगुओं पर है, और वो उस धन में से कुछ भी अपने लिए नहीं रखेंगे, बल्कि सामूहिक रूप से भेजेंगे, ताकि डायसेस के द्वारा ये आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। पौलुस का कहना है जो हमें मिलता है दूसरे कुरिन्थियों 9 अध्याय के 6 पद में, एक बार फिर पौलुस दान के विषय में कहते हैं कि यदि हम दान देने में कंजूस रहे, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये, यदि हम दान देने में कंजूस रहे तो हम वैसा ही पाएंगे भी। क्यों कह रहे हैं पौलुस इस बात को? क्योंकि पौलुस ये कहते हैं कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। वो एक उदाहरण दे के समझाना चाह रहे हैं कि अगर जो बीज बोने वाला किसान है, अगर वो थोड़ा सा बीज लेकर के अपने खेत में डालेगा
तो निश्चित तौर से उसको जो धान पैदा होगा, जो पैदावार होगी, जो अनाज होगा, वो थोड़ा होगा। लेकिन वो पूरी कोशिश करता है, अगर उसके पास बीज नहीं भी होता है तो वो बीज की व्यवस्था कर लेता है, लेकिन वो पूरे खेत में बीज बोता है। और जब वो पूरे खेत में बीज बोता है तो उसके पास बहुत सारा धान एकत्रित होता है। उससे न सिर्फ उस किसान की जरूरत पूरी होती है, बल्कि पूरे समाज की भी जरूरत पूरी होती है। कई बार धन से प्रेम करने वाले जो प्रचारक हैं, विशेष करके जो टेलीविजन प्रीचर्स हैं, वो आप जैसे भोले भाले विश्वासियों को ये समझाने की कोशिश करते हैं इस पद से कि आप उनकी संस्था में बोइए। उनकी संस्था में बोने से आपके घरों के अंदर धन की अंबार लगेंगे और परमेश्वर आपको कई गुना वापस लौटाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाह रहा हूं कि किसी भी इस तरीके के प्रीचर की जो आप प्रचार सुनते हैं और उससे प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि अगर हम उनकी संस्था को पैसे देंगे, वहां पर दान देंगे, तो हमारे घर में धन संपत्ति बढ़ती जाएगी, तो आप जो हैं बहुत बड़े धोखे में हैं, बहुत बड़े डिसेप्शन में हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे मसीही भाई और बहन हैं जो ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं को और टीवी प्रीचर्स को, जिनके पास पहले से बहुत सारी धन संपत्ति है, उनको वो भेज देते हैं और वहां पर उनको धोखा मिलता है। जबकि पौलुस का ये कहना है, पवित्र वचन हमें सिखाते हैं कि हमें अपने भाई बहनों की जो वास्तव में गरीब हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, हमें उनकी सेवा के लिए अपना धन बढ़ाना है। हमारी उन मंडलियों के लिए हमें धन बढ़ाना है जो मंडलियां आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। वहां पर हम जब बोएंगे तब हमारे को धन की कोई कमी नहीं होगी। यहां पर यीशु मसीह भी एक बात को समझाना चाहते हैं। और कई बार बहुत सारे लोग जो हैं वो धन देने में बड़ा अपनी मुट्ठी को पकड़ लेते हैं। बहुत मुश्किल है धन का देना, कई बार उत्साहित किया जाता है, लेकिन हम धन से इतना प्रेम करते हैं कि हमें न तो अपने भाई बहन जो गरीब हैं वो दिखाई देते हैं, और नहीं हमें दूसरी मंडलियों के जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं वो दिखाई देते हैं। जबकि हम कहते तो ये हैं कि हम डायसिस में या हम दूसरी मंडलियों के साथ एक हैं, लेकिन हमारा व्यवहार वो नहीं है। और इसीलिए व्यवस्था विवरण का जो अध्याय पढ़ा गया 15 उसके 7 से 11वें पद के अंदर, वहां पर परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे और आपको ये बात सिखाता है। उस समय में जबकि लॉ था, जबकि व्यवस्था थी, वहां इस बात को बड़ी दृढ़ता से समझाया गया था कि अपने भाई और बहनों को जो आपके परिवार का हिस्सा हैं, जो आपके परिवार के अंदर हैं, अगर वो किसी चीज में कमजोर हैं, उनके घर में खाने की कमी है, उनके बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही है और आपके पास बहुत धन संपत्ति है, आपको परमेश्वर ने उस धन संपत्ति से जिसकी आवश्यकता आपको है उससे ज्यादा दिया है, तो आपका फर्ज होता है कि पहले अपने भाई को संभालो, उसकी उन आवश्यकताओं को पूरा करो। लेकिन क्योंकि कई प्रचारक हमारे को यह सिखाते हैं कि अगर आपने कम बोया तो आपको कम मिलेगा, तो हम सोचते हैं कि हमारा भाई भले भूखा रहे पर हम परमेश्वर के पास आकर दान देंगे तो परमेश्वर हमें 100 गुना वापस लौटाएगा। परमेश्वर ऐसे दान स्वीकार नहीं करता है। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि अगर हम अपने भाइयों और बहनों को जो भूखे और प्यासे हैं उनकी तरफ से पीठ करके और परमेश्वर को आके भेंट चढ़ाएं, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से समझाता है कि मैं तुम्हारे ऐसे दानों की तरफ देखता नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है अगर तेरा भाई और तेरी बहन जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, भूखे और प्यासे हैं, अगर उन्होंने मेरी दुहाई दी तो याद रख ये तेरे लिए पाप ठहरेगा। और यीशु मसीह उस नौजवान लड़के से जो अनंत जीवन चाहता है उसको ये सिखाना चाहते हैं कि जिस धन से तू प्रेम करता है वो धन तेरे और अनंत जीवन के बीच में रुकावट पैदा हो रहा है। और आज हमने पढ़ा मरकुस के 10वें अध्याय में कि एक नौजवान लड़का यीशु मसीह के पास भागा भागा आया है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसको अनंत जीवन मिले। लेकिन क्या कहा यीशु मसीह ने उसको कि तेरा जो धन है
वो तुझे अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोक रहा है, क्योंकि तू उस धन से बहुत प्रेम करता है। और यहां यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू सारी आज्ञाएं जानता है। बोले मैं तो बचपन से चलता हूं। बहुत अच्छा दावा है उसका, मैं तो एक एक चीज जो है प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में चल रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझ में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन एक कमी है। और वो क्या कमी है कि तुझे इस दुनिया के गरीब और दुखी और परेशान लोग दिखाई नहीं देते, इसलिए जो धन तेरा है वो उन गरीब लोगों में बांट दे। यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि जाके बैंक में डिपॉजिट कर दे या तेरे रिश्तेदारों के पास रख ले। क्या कहा? ये धन गरीबों के बीच में बांट दे और उसके बाद मेरे पीछे आ। कभी आपने सोचा कि आपकी आवश्यकता से ज्यादा परमेश्वर ने आपको धन क्यों दिया? कभी कभी यूं तो धन की आवश्यकता किसी इंसान के जीवन में कम नहीं होती। हर इंसान ये चाहता है मुझे और धन मिले और धन मिले। लेकिन आप ये देखिए, आपको जो सैलरी मिलती है या जो बिजनेस आप करते हैं, जिससे आप कमाते हैं, वो पूरे महीने के आपके परिवार के खर्चे निकलने के बाद भी कुछ बचत आपके पास रहती है। आपने कभी सोचा कि क्या परमेश्वर ने ये बचत आपके लिए दी है? अक्सर इसको हम अपनी समझते हैं, बैंक में जमा कराते हैं या कोई ऐसा सामान लेते हैं हम जिसकी आवश्यकता भी नहीं होती। कपड़े भी हमारे पास है फिर भी हम कपड़े ले लेते हैं। क्यों? ये धन हमारे पास एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि कुछ लोग हैं वो आपके ही मंडली के विश्वासी हैं, वो आपकी कलीसिया के सदस्य हैं। और जब हम ये कहते हैं कि हमारी मंडली एक परिवार है, हम कहते हैं कलीसिया हमारी परिवार है, उसके सब सदस्य हमारे भाई और बहन हैं, तो उसमें फिर परमेश्वर की नजर में सब लोग बराबर हैं। लेकिन मेरी और आपकी नजर में बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि हम धन से प्रेम करते हैं। और जिस दिन हमें स्वर्गीय धन से, जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, जब हमें उससे प्रेम हो जाएगा, तब हम इस एक्स्ट्रा धन को अपने उन भाई बहनों को जिनको आवश्यकता है, चाहे हम थोड़ा बांटें चाहे अब ज्यादा बांटें, लेकिन उस धन को उन लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ना सिर्फ अपनी मंडली के लोगों के साथ, बल्कि दूसरी मंडली के विश्वासी जिनको हम कहते हैं कि वो डायसिस में हमारी मंडलियां हैं, उनके जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, जिनको हम कहते हैं गरीब विश्वासी हैं, उनकी भी आवश्यकताओं के लिए हम अपना हाथ बढ़ाएंगे और परमेश्वर के समूह को उन भेंटों को लाएंगे और वो यहां से आगे बढ़ेंगी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि हमें अपने धन से, जो सांसारिक धन है, उससे प्रेम नहीं करना है। क्योंकि जो भजन संहिता का 24वां अध्याय हमने पढ़ा, उसके पहले पद के अंदर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि इस संसार में जो कुछ है वो परमेश्वर का है। यहां तक कि जो मनुष्य इस संसार में रहते हैं वो भी परमेश्वर के हैं। तो जब हम परमेश्वर के हैं तो जो कुछ हमारे पास है वो सब भी परमेश्वर का ही है। इसलिए अगर परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे प्यारे बेटे, मैंने तुझे पढ़ने लिखने के अंदर बहुत ऊंचा बढ़ाया है, तेरे को अच्छे पदों पे रखा है, तुम्हारे को अच्छा पैकेज मिलता है,